हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटर। प्रिंटर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट एमपी टॉपिक है। इस टॉपिक को छात्रावास में पूछा ही जाएगा। और आप सभी ने देखा होगा, जिन बच्चों ने व्यापम का एग्जाम दिलाया होगा, कि व्यापम से प्रिंटर से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के कृपा करके वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको मॉक टेस्ट भी इस टेस्ट टॉपिक से आपको दिलाना है पूरे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिंटर सबसे पहला आता है कि भाई प्रिंटर है क्या। प्रिंटर वास्तविक तौर पर है क्या। तो प्रिंटर एक मशीन है। प्रिंटर एक क्या है, एक मशीन है। जो सभी जानते हो कि प्रिंटर क्या है, मशीन है। तो सर आप अलग चीज क्या बताओगे। तो देखो भैया, प्रिंटर एक मशीन है। प्रिंटर एक मशीन है जो कि कंप्यूटर में, जो कि आपका क्या है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई दिए जाने वाले, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई दिए जाने वाले चित्रों को, दिखाई दिए जाने वाले चित्र हो गया, क्या क्या आपका चित्र हो गया, टैक्स, टैक्स हो गया आपका, चित्र हो गया, चलचित्र आप टैक्स चित्र हो गया, टैक्स आपका हो गया, इमेज हो गया, या रेखा चित्र हो गया। ये सभी चीजों को प्रदर्शित करता है एक कागज में, एक कागज में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिए जाने वाले चित्र, टैक्स या रेखा चित्र को, या रेखा चित्र को कागज में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि परमानेंट तौर पर, यानी कि स्थायी तौर पर कागज में प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रिंटर क्या होता है। अब बात करते हैं प्रिंटर का मापन किससे किया जाता है। तो प्रिंटर का मापन किया जाता है डीपीआई से। डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, यानी कि प्रत्येक इंच में एक वर्गाकार, प्रत्येक वर्गाकार इंच में कितना डॉट आ रहा है, उससे नापा जाता है, प्रिंटर का मापन किया जाता है। अब देखिए, प्रिंटर का वर्गीकरण में टोटल है दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट क्षमता के अनुसार। प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर में तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर। देखो, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पर होता है कि सर ये कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये पेज प्रिंटर क्या एक डिवाइस है क्या। तो देखिए भाई, ये जो तीनों जो प्रिंटर जो देख रहे हो वो डिवाइस नहीं है, मशीन नहीं है। ये तो केवल और केवल क्षमता के अनुसार प्रिंट है। क्षमता के अनुसार का मतलब ये है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, थर्मल इंकजेट या लेजर प्रिंटर, जो भी आपका जो प्रिंटर है, वास्तविक में ये प्रिंटर है, ये मशीन है, ये मशीन वाले जो प्रिंटर है, ये डॉट, डेजिल, थर्मल इंकजेट, लेजर, ये जो प्रिंटर जो है वो क्या प्रिंट कर सकता है, क्षमता के अनुसार। क्या वो कैरेक्टर कर सकता है, क्या लाइन कर सकता है, या पेज कर सकता है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रिंट क्षमता के अनुसार में। अब प्रिंट करने के तरीके के अनुसार में दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक आपका होता है नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि ये आपका एक कागज है, ठीक है। अब इस कागज पर क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, प्रेशर, दबाव लगाया जाता है। इस कागज पर एक, ये आपका रिबन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिबन हो गया, रिबन इंक हो गया। अब इस इंक को कागज पर क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है। इस प्रकार से दबाव डाला जाता है, उस दबाव के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से जो प्रिंट किया जाता है, उस प्रकार के प्रिंटर को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेशर, दबाव लगाना, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इस प्रकार का प्रेशर, दबाव जहां पर लगता है, उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है मैकेनिकल। क्या बोला जाता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल जो मशीनी कंपोनेंट के माध्यम से लगाया जा रहा है। अब जहां पर किसी भी चीज को, प्रिंट को जब दबाव, प्रेशर लगाया जाता है, तो वैसे प्रिंटर पर क्या होता है, आवाज करता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रिंटर पर क्या उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा ऐसे प्रिंटर में।
तो ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ये शुरुआती दौर के प्रिंटर थे, तो इस प्रकार के प्रिंटर में केवल एक ही रंग प्राप्त किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट प्राप्त किया जाता था इस प्रकार के प्रिंटर में। इस प्रकार के प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम बात करें, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट कैसे? अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी प्रकार का दबाव प्रेशर से नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्प्रे के माध्यम से किया जाता है, छिड़काव। इसमें जो है स्प्रे यानी कि छिड़काव के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। तो कभी आप चीज़ों को देखना कि किसी भी चीज़ों को हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लगता है, तो वैसी स्थिति पर आवाज़ करेगा क्या? आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो स्प्रे छिड़काव नहीं होगा, तो वैसी स्थिति पर आवाज़ उत्पन्न होगा क्या? आवाज़ उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी प्रकार का आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है। और इनके अलावा इस प्रकार के प्रिंटर में मैकेनिकल का प्रेशर किसी भी प्रकार का लगता नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें, तो देखिए भाई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इस टाइप के प्रिंटर में, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल एक ही रंग प्राप्त किया जाता था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रंगीन प्रिंट किया जाता है। मतलब कि इसमें आपका एक रंग ब्लैक एंड व्हाइट तो प्राप्त किया जा सकता है, इनके अलावा रंगीन भी प्रिंट किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए, अब इसमें आते हैं प्रिंट क्षमता के अनुसार। प्रिंट क्षमता के अनुसार में अगर हम आए और देखें कि कौन कौन सा प्रिंटर सर कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन कौन सा प्रिंटर लाइन है, और कौन कौन सा प्रिंटर जो है वो चेन प्रिंटर है, सॉरी पेज प्रिंटर है। देखिए भाई, कैसा याद करना है। डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये चारों जो प्रिंटर जो है, ये जो है कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है आपका, कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजिबल क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर क्या है, थर्मल प्रिंटर क्या है, तो ये भी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। और इंकजेट प्रिंटर क्या है, तो ये भी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर जो है वो आपका जो है वो पेज प्रिंटर है। क्या प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। अब देखिए, पूरा समझते हैं। जैसे कि कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा पेज है, कागज है। इस कागज में मैंने लिख दिया ए बी सी। ये ए बी सी आप देख रहे हो, कैपिटल ए बी, ये आपका क्या है, केवल केवल कैरेक्टर है। केवल और केवल आपका एक अक्षर है, मात्र आपका है, जो केवल अक्षर कैरेक्टर पर ध्यान देता है, फोकस करता है। तो ऐसे प्रिंटर कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, थर्मल, इंकजेट। ऐसे प्रिंटर जो होता है जो केवल अक्षर को ही प्रिंट करता है, उसका क्षमता बस इतना ही है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर का, तो लेजर प्रिंटर आज के समय में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कोई है तो वो है लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या करता है, पूरा पेज प्रिंट कर देता है, पूरा आपका क्या पेज प्रिंट कर देता है। लेकिन उससे पहले कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर का मतलब है कि वो पूरा एक लाइन प्रिंट करता है, पूरा एक लाइन, मतलब कि ए बी सी डी एफ जी जो भी आप लिख रहे हो, उस केवल और केवल ऐसे प्रिंटर जो केवल को लाइन तक का ही सीमित है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उस टाइप के प्रिंटर को क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर के तीन आपको उदाहरण है, बैंड, ड्रम और कौन सा आपका चैन। बैंड, ड्रम और चैन, याद रखना लाइन प्रिंटर के ये टाइप है, प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए, जो बैंड, ड्रम और चैन, ये तीनों प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। मतलब इस पर भी क्या लगाया जाता है, दबाव प्रेशर के माध्यम से ये काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं पेज प्रिंटर। जैसे कि लेजर प्रिंटर क्या करता है, पूरा पेज प्रिंट करता है, पूरा क्या करता है, पूरा पेज को प्रिंट कर देता है, पूरा पेज प्रिंट करता है। तो इस प्रकार के प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर को क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर भी कहते हैं। और उनके अलावा चूंकि लेजर प्रिंटर क्या कर रहा है, पूरा पेज को प्रिंट कर रहे हैं, तो पेज प्रिंटर करने के कारण ये पब्लिशिंग का भी काम आता है। पब्लिशिंग का मतलब है बुकों की छपाई। बुक की छपाई जो होता है वो लेजर प्रिंटर के माध्यम से होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इसको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, या इसको डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रिंटर भी इसको कहते हैं। लेजर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और पेज प्रिंटर। अब अगर हम बात करते हैं गति का,
लाइन प्रिंटर की अगर गति की अगर बात करें, यदि एक लाइन को प्रिंट करने में कितना समय लगेगा, एक लाइन मतलब किसी अक्षर को लिख के लाइन वाला ना, तो यहाँ पर जो लाइन प्रिंटर है जो 200 से 2000 कितना 200 से 2000 प्रति मिनट का मतलब ये हो गया कि एक मिनट में 200 से 2000, एक मिनट में 200 से 2000 लाइन क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। कौन प्रिंट करेगा, बैंड, ड्रम, चैन, ये सब प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार के प्रिंटर को हम क्या बोलेंगे, लाइन प्रिंटर कहेंगे। पेज प्रिंटर की गति जो होगा वो 2000 से प्लस अधिक होगा। पेज प्रिंटर यानी कि लेजर प्रिंटर की गति जो है इतना अधिक होता है कि ये क्या करता है, 200 पेज है, ये 200 बड़े प्रिंटर में, खास करके लेजर प्रिंटर जो बड़े प्रिंटर में 200 पेज को एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। एक मिनट में 200 पेज को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। कौन, आपका ये आपका पेज प्रिंटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर आखिरकार क्या है, कैरेक्टर क्या था, लाइन था, पैच क्या था। अब देखिए यहां पर प्रिंटर में दो प्रिंटर, जैसे कि एक प्रिंटर और दो प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर को जब मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है, तो जब मर्ज मिलाने के जब जब दो प्रिंटर को मर्जिंग किया जाता है, मिला के काम किया जाता है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है पूलिंग। क्या कहा जाता है, पूलिंग कहा जाता है। तो याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा कि एक प्रिंटर को दूसरे प्रिंटर में जब मिलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है पूलिंग प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर आखिरकार है क्या, कैसा है। अब चलिए सबसे पहले हम आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का वर्गीकरण, वर्किंग पूरा देखते हैं, इमेज के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखिए आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो किस प्रकार से दिखता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शुरुआती दौर के प्रिंटर थे, अतः ये एक धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं, जो केवल एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें आप इमेज में देखिए कि इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड जो है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ये घूमता है। इस प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर को उभारते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रिंट प्राप्त किया जाता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ग्राफ और रेखा चित्र भी उकेरे जा सकते हैं डॉट की सहायता से, डॉट की सहायता से। और ये प्रिंटर की जो प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च बहुत कम होता था, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता जो है अच्छी नहीं होता है। तो ये आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का वर्किंग। अब हम बात करते हैं डेजिबल प्रिंटर। तो डेजिबल प्रिंटर का आप इमेज में आप देख सकते हो। डेजिबल प्रिंटर में आप इमेज देखे हो कि इसमें एक पूरा का पूरा व्हील है, आपका चक्का, चक्का आपका जो वृत्ताकार में है। इस वृत्ताकार जो चक्का जो है, उस वृत्ताकार चक्का में आपका छोटे छोटे हथौड़े के समान में इसमें क्या बना है, कैरेक्टर बना हुआ है। ये कैरेक्टर क्या करता है, ये एक प्लेट होता है और प्लेट के ऊपर में पेपर होता है और पेपर के ऊपर में रिबन होता है, इंक होता है। उस इंक रिबन पर ये हैमर क्या करता है, ये आपका स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद आपका ये इस प्रकार से इसमें प्रिंट हेड पर हैमर स्ट्राइक करने के बाद इस प्रकार से ये प्रिंट प्राप्त करता है। तो इस टाइप का प्रिंटर क्या है, आपका डिजिबल प्रिंटर है, जो कि आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। अब हम आते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर देखिए, सबसे पहले हम आते हैं थर्मल प्रिंटर में। तो थर्मल प्रिंटर ये भी क्या है, नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक जो प्लास्टिक थर्मल पेपर, जो प्लास्टिक का जो होता है, जो थर्मल पेपर पर हीट दिया जाता है, ताप दिया जाता है, ताप के प्रभाव पर आवश्यक आकृति जो है उस कागज पर या उस यानी कि उस प्लास्टिक पर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रिंटर को क्या बोलते हैं, थर्मल प्रिंटर कहते हैं। थर्मल प्रिंटर से फ्लैक्स प्राप्त किया जाता है, फ्लैक्स बैनर जो बनता है ना, वो थर्मल प्रिंटर से ही बनता है। तो आप इमेज में देख सकते हो कि थर्मल प्रिंटर जो है वो दिखता कैसे है। इनके अलावा ये किस प्रकार से फ्लैक्स आपको प्राप्त हो रहा है, बैनर, ये भी देख सकते हैं इमेज में। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंक जेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर ये भी क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक इंक सिस्टम होता है। उस इंक सिस्टम में 3 रंग जो है वो भरे होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, यानी कि लाल, नीला और पीला रंग भरे होते हैं। ये जो कलर जो होते हैं, ये सबसे पहले जाता है प्रिंट हेड पे जाता है। प्रिंट हेड में जाने के पश्चात नोजल की सहायता से, एक जेट नोजल होता है, जेट नोजल की सहायता से यहाँ पर जो विद्युतीय हेड के माध्यम से ये जो विद्युत प्लेट है, इस विद्युत प्लेट के माध्यम से छिड़काव किया जाता है। अब ये छिड़काव होने के बाद ये सीधा ये स्प्रे होता है, फील्ड प्लेट पर होता है, और फील्ड प्लेट में एक आवश्यक आकृति जो है प्राप्त कर लिया जाता है, और वो फील्ड प्लेट जो है वो कागज पर प्रिंट करता है, और कागज में प्रिंट करने के पश्चात इस प्रकार से इंकजेट जो है प्रिंट जो है प्राप्त कर लिया जाता है। इंकजेट प्रिंटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होता है, और इसका जो लागत भी क्या होता है, कम होता है, लेकिन प्रति कॉपी खर्च इसका अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा इंकजेट प्रिंटर। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर का, कि लेजर प्रिंटर जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो उसको देखिए। लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो लेजर प्रिंटर में आप देख सकते हो कि लेजर प्रिंटर में एक लेजर होना चाहिए, लेजर होना चाहिए। लेजर के साथ साथ इसमें आपका फोटो कंडक्टिविटी ड्रम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रकाशीय ड्रम कहते हैं। इनके अलावा इंक टोनर होना चाहिए। ये तीनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ये तभी लेजर प्रिंटर जो है ये क्या करता है, काम करता है। ये तीनों के बिना लेजर प्रिंटर अधूरा है। अब होता क्या है कि लेजर के माध्यम से, रेड लेजर के माध्यम से मिरर, क्रिस्टल मिरर पर ये सबसे पहले पड़ता है। अब ये लेजर जो है क्रिस्टल पर पड़ेगा, पड़ने के बाद ये क्रिस्टल क्या करता है, इस लेजर को विस्तारित कर देता है, फैला देता है। अब ये जो फैला देता है, ये जो विद्युतीय हेड पर ये क्या करता है, जो प्रकाशीय ड्रम है, जो फोटो कंडक्टिव ड्रम है, उस पर क्या करता है कि आकृति प्राप्त कर लिया जाता है। पहले एक आकृति बना लिया जाता है। आकृति बनाने के बाद अब काम बचता है इंक टोनर का। इंक टोनर क्या करता है, इंक टोनर जो है अपोजिट डायरेक्शन पर, यानी कि आपका घड़ी के विपरीत दिशा की चाल पर, अपोजिट डायरेक्शन पर आपका ये क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद वह इंक जो है, जो विद्युत आकृति जो बन चुका है, उस पर क्या करता है, उस पर एक छपाई करता है, आकृति किया जाता है। और इस प्रकार से कागज पर क्या कर लिया जाता है, प्रिंट प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो लेजर प्रिंटर आप इमेज में देख सकते हो, बड़े लेजर प्रिंटर जो आप दुकान में जाते हो और आप अपना फोटो कॉपी करवाते हो तो आप इसी से ही करवाते हो। तो लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। शुरुआती तौर पर ये प्रिंटर में थोड़ा खर्चीला होता है, लेकिन प्रति कॉपी खर्चा जो है ये कम पड़ता है। और इस टाइप के प्रिंटर को आम तौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, यानी कि बुक की छपाई में किया जाता है। ठीक है, अब अब हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर का अगर देखो कि इसका जो शेप जो है वो क्या है, ड्रम के आकार में है। ड्रम के ऊपर में बना हुआ है आपका एक रिबन बना हुआ है। उस रिबन के ऊपर में कागज बना हुआ है, और उस कागज में हैमर के जरिए क्या किया जा रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है। यानी कि ये लाइन प्रिंटर में जो ड्रम क्या है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये आपका किया जा रहा है। तो इस टाइप के प्रिंटर को क्या बोलते हैं, ड्रम प्रिंटर कहते हैं। अब हम आते हैं चैन प्रिंटर। देखिए, चैन प्रिंटर में आपको चैन के समान ही इसका पूरा आकार है। इसमें पूरा चैन लगा होता है। उस चैन में छोटे छोटे हथौड़े समान इसमें कैरेक्टर होते हैं। उस हथौड़े पर क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है कागज रिबन पर, और कागज रिबन पर स्ट्राइक करने के बाद क्या किया जाता है, प्रिंट प्राप्त किया जाता है। तो ये भी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नहीं, और लाइन प्रिंटर की उदाहरण तो है ही है आपका। अब तीसरा हम आते हैं बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर में आप देख सकते हो, बैंड की तरह ही इसमें क्या है, थोड़ा आकार है, और इसमें भी क्या किया जाता है, राउंड शेप पर इसमें भी कैरेक्टर
होते हैं, छोटे-छोटे हथौड़े के समान कैरेक्टर होते हैं और इसमें भी क्या किया जाता है, स्ट्राइक करके प्रिंट किया जाता है, जो केवल और केवल क्या करता है, लाइन को ही प्रिंट करता है। ठीक, तो ये आपका बैंड प्रिंटर। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा प्रिंटर का जो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट दिलाते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंट हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, दबाव किया जाता है, वह कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या पेज प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब है वह है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में फोर्स लगाया जाता है, दबाव प्रेशर लगाया जाता है, उसी प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि में सर्वोत्तम प्रिंटर कौन है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है? तो इसका जो सही जवाब है इंकजेट प्रिंटर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंग होते हैं 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3, जो आपका है 3 मूल रंग होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के प्रिंटर ड्रम का उपयोग होता है? ड्रम यानी कि प्रकाशीय ड्रम का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? तो इसका जो सही जवाब है वो है डेजीविल प्रिंटर, जिसमें ग्राफिक्स प्रिंट नहीं किया जा सकता, पुराने जमाने का प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर है। बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति क्या है? मतलब एक बड़े लेजर प्रिंटर में कितना पेज प्रिंट हो सकता है? 150, 200, 250 या 300? इसका सही जवाब है 200 पेजेस। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, इंक का उपयोग किया जाता है, पाउडर का उपयोग किया जाता है, गर्मी का उपयोग किया जाता है या रिबन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिबन। रिबन का प्रयोग किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, आपको याद रखना है डॉट रिबन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिसमें कि दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सके, वो क्या कहलाता है? यानी कि दोनों प्रिंटर साथ में काम करें, टीम प्रिंटिंग, प्रिंटिंग स्पिलिंग, प्रिंटिंग ज्वाइनिंग या प्रिंटिंग पुलिंग? तो इसका जो सही जवाब है प्रिंटिंग पुलिंग। प्रिंटिंग पुलिंग जो है दो प्रिंटों को मिला के काम किया जाता है, इसे प्रिंटिंग पुलिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? तो इसका जो सही जवाब है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर इसका जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर केवल और केवल एक कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, इंकजेट प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? तो इसका सही जवाब है वो है आपका बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर के प्रकार है, टाइप है बैंड प्रिंटर, याद रखना आपको, बैंड प्रिंटर किसके हैं? लाइन के प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, निम्न का प्रयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, टाइपराइटर से तैयार किया जाता है, लेजर प्रिंटर से तैयार किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से तैयार किया जाता है या डी उपरोक्त तो सभी? तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। इन सभी से हार्ड कॉपी तैयार किया जा सकता है, तो ध्यान आपको रखना है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का प्रयोग होता है, लेजर बिंग का प्रयोग होता है या टोनर का प्रयोग होता है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो जवाब है उपरोक्त सभी। इन तीनों चीजों का उपयोग जो है लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग होता है, लाइन प्रिंटर में होता है, थर्मल प्रिंटर में
या फिर लेज़र प्रिंटर में? तो इसका जो सही जवाब है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। यही एक ऐसा प्रिंटर जिसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? फ्यूज, टोनर, डुप्लेक्स या पेपर स्वैपिंग यूनिट? तो इसका जो सही जवाब है वो है डुप्लेक्स, सही जवाब है। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।